कर लेते न्यूज 100 का। देश की नामी शख्सियतों का राष्ट्रपति भवन में सम्मान, राष्ट्रपति दे रहे हैं पद्म सम्मान। बीजेपी के वरिष्ठ नेता मुरली मनोहर जोशी का सम्मान, मुरली मनोहर जोशी को दिया गया पद्म भूषण। साधु गुरु जग्गी वासुदेव और शरद पवार का भी सम्मान, दोनों को दिया गया पद्म विभूषण। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बढ़ाई गई सुरक्षा, केंद्र ने योगी को दी Z+ सिक्योरिटी। यूपी पुलिस के एंटी रोमियो स्क्वाड पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की मुहर, हाईकोर्ट ने स्क्वाड को सही बताया, कहा मोरल पुलिसिंग नहीं प्रिवेंटिव पुलिसिंग हो रही है। लखनऊ में मीट कारोबारियों से सीएम आदित्यनाथ की मुलाकात, बूचड़खानों की कार्रवाई पर हुई चर्चा, मीट कारोबारियों को मिल सकती है कुछ राहत। यूपी विधानसभा में पहली बार बोले सीएम योगी, यूपी के 22 करोड़ लोगों का करना है विकास, सत्ता पक्ष और विपक्ष लोकतंत्र के मजबूत स्तंभ। सीएम योगी के भाषण के दौरान यूपी विधानसभा में दिखा गजब नजारा, सीएम बोलते रहे, विधायक सोते रहे, कैमरे में रिकॉर्ड हुई तस्वीरें। हृदय नारायण दीक्षित बर्न का यूपी विधानसभा के नए स्पीकर, निर्विरोध चुनाव हुआ। यूपी में नकल के खिलाफ एक्शन, अब तक 54 सेंटर्स परीक्षाएं रद्द, 505 कर्मचारियों समेत 70 छात्रों पर FIR। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिपल तलाक के मामले को संवैधानिक पीठ को भेजा, कोर्ट की छुट्टियां होने के बावजूद 11 मई से सुनवाई, लगातार 4 दिन चलेगी सुनवाई। ट्रिपल तलाक के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों से अपना पक्ष मांगा, 2 हफ्ते में देना होगा जवाब। अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने सुप्रीम कोर्ट से 3 तलाक के मुद्दे पर मई से पहले सुनवाई की रखी थी मांग, सुप्रीम कोर्ट ने बताया संवैधानिक। ट्रिपल तलाक के मुद्दे को संवैधानिक पीठ भेजने का मुस्लिम धर्मगुरु ने किया स्वागत, खालिद राशिद बोले मुसलमानों के हित का ख्याल रखा जाए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर कांग्रेस सांसद रंजीत रंजन का बयान, कहा मुस्लिम महिलाओं के पक्ष में आना चाहिए फैसला। जेटली मानहानि केस में अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका, दिल्ली हाईकोर्ट का निचली अदालत में चल रही सुनवाई पर रोक से इनकार, हालांकि 6 अप्रैल को पेशी से छूट। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन पर कालेधन को सफेद करने की गंभीर आरोप, हवाला कारोबारी के जरिए 16 करोड़ 39 लाख रुपए सफेद किए गए। आम आदमी पार्टी पर मनोज तिवारी का निशाना, कहा जनता के पैसे को लूट रही है आप, ठगा हुआ महसूस कर रही है जनता। सोशल मीडिया के जरिए कश्मीरी नौजवानों को भड़काने की कोशिश, एनकाउंटर वाली जगह पत्थरबाजी करने के लिए उकसाती पाकिस्तान। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा सोशल मीडिया के जरिए भड़काता है पाकिस्तान, गरीबों के बच्चों को बनाते हैं निशाना। दिल्ली में बीजेपी सांसदों से मिले पीएम मोदी, महाराष्ट्र में मध्यावधि चुनाव की संभावना पर चर्चा। गुजरात में कांग्रेस को लग सकता है बड़ा झटका, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शंकर सिंह वाघेला से मिले बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह, सीएम विजय रूपाणी भी मौजूद। मेरठ नगर निगम की बैठक में वंदे मातरम को लेकर हंगामा, विरोध करने वाले पार्षदों ने बैठक का बहिष्कार किया, बीजेपी पार्षदों ने नारेबाजी की। कांग्रेस ने कहा जबरदस्ती वंदे मातरम बुलाना गलत, केटीएस तुलसी बोले बीजेपी पार्षदों को ऐसा नहीं करना चाहिए था। और राज्यसभा में मनोनीत सांसदों रेखा और सचिन की गैर हाजिरी पर सवाल उठे, समाजवादी पार्टी के सांसद नरेश अग्रवाल ने पूछा अगर संसद में रुचि नहीं तो इस्तीफा क्यों नहीं देते। सचिन और रेखा के बचाव में उत्तरी कांग्रेस, रेणुका चौधरी ने कहा संसद में नहीं चलेगी थानेदारी, आपके काम को लेकर संसद आए। राजस्थान के गृह मंत्री गुलाबचंद कटारिया को लेकर राज्यसभा में हंगामा, गैंगरेप पीड़ित पर दिए गए बयान पर बवाल, विपक्ष ने की तुरंत हटाने की बात। सुप्रीम कोर्ट में सुब्रमण्यम स्वामी के खिलाफ शिकायत, राम मंदिर पर सुनवाई के दौरान स्वामी की मौजूदगी पर सवाल। रविंद्र गायकवाड़ के मुद्दे पर लोकसभा स्पीकर से मिले शिवसेना सांसद, स्पीकर ने दोनों पक्षों को बैठाकर सुलह कराने का भरोसा दिया। शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा गुंडों जैसा बर्ताव कर रही है एयरलाइंस कंपनियां, प्रताप जाधव बोले गलती नहीं तो माफी क्यों मांगे गायकवाड़। बीजेपी सांसद ने शत्रुघ्न सिन्हा ने गायकवाड़ के ट्रैवल बैन पर उठाए सवाल, कहा बिना जांच किए बैन लगाना गलत। समाजवादी पार्टी के सांसद नरेश अग्रवाल ने भी एयर इंडिया पर सवाल उठाए, कहा एयरलाइंस की कार्रवाई को गलत। गायकवाड़ सरनेम होने से मुश्किल में फंसे लातूर के बीजेपी सांसद सुनील गायकवाड़ का आरोप, एयरपोर्ट पर सुरक्षा कर्मियों ने कई बार रोका। यूपी में महोबा में ट्रेन हादसा, महाकौशल एक्सप्रेस के 8 कोच पटरी से उतरे, 62 यात्री घायल, किसी की जान नहीं गई। रेल मंत्रालय ने दिए जांच के आदेश, रेलवे का साजिश से इनकार नहीं।
महाकौशल एक्सप्रेस हादसे की जांच तेज, एमपी एटीएस करेगी आईएसआईएस कनेक्शन की तलाश, मौके पर पहुंची एटीएस की टीम। महोबा रेल हादसे के बाद कई ट्रेनें रद्द, कई ट्रेनों का रूट भी बदला, रूट को सुचारू रूप से चालू करने की कोशिश। महोबा रेल हादसे पर सीएम योगी ने गृह सचिव को तलब किया, हादसे पर ली जानकारी, निष्पक्ष जांच का आदेश दिया। महोबा रेल हादसे के घटनास्थल का मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने जायजा लिया, अस्पताल में घायलों से हाल पूछा, कहा दोषियों के खिलाफ कार्रवाई। रेल हादसे में घायलों को यूपी सरकार ने दी 25-25 हजार की मदद, गंभीर रूप से घायलों को 50 हजार। रेल हादसों से सबक नहीं ले रहा है रेलवे, हापुड़ में सामने आई रेलवे की बड़ी लापरवाही, रेलवे स्टेशन के पास ट्रैक से कपलिंग हटी। रूपनगर के खड़द गांव में पहुंचे कैबिनेट मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू, गांव वालों की सुनी परेशानी। पंजाब के वाघा बॉर्डर पर 3 दिन से नहीं फहराया गया देश का सबसे ऊंचा तिरंगा, बॉर्डर पर तेज हवाओं से बार बार फटने की खबर आई थी। यूपी के बरेली में पति से 3 तलाक मिलने के बाद एक मुस्लिम महिला ने लिखा पीएम मोदी और सीएम आदित्यनाथ को खत, आरोपी पति को जेल भेजने की मांग। मुस्लिम धर्मगुरुओं ने यूपी के सीएम आदित्यनाथ योगी द्वारा सूर्य नमस्कार और नमाज की तुलना करने पर जताई आपत्ति, कहा योगाचार्य नमाज करके देखें, नमाज इबादत है। ग्रेटर नोएडा में केन्याई मूल की लड़की से मारपीट का झूठा केस था, पुलिस ने कैब चालक से पूछताछ की, बाद में किया खुलासा। यूपी के संभल में घर में मवेशी काटने पर तनाव, कार्रवाई करने गए पुलिस वालों को लोगों ने पीटा, इलाके में तनाव, 600 अज्ञात लोगों पर केस। बागपत में पति ने पत्नी पर किया जानलेवा हमला, कोर्ट परिसर में चलाई गोली, नाराज वकीलों ने आरोपी को जमकर पीटा। कानपुर में फर्जी प्लेसमेंट एजेंसी का पर्दाफाश, पुलिस ने 9 लड़कियों समेत 12 को गिरफ्तार किया, 42 फर्जी पासपोर्ट, 3 दर्जन फर्जी वीजा और फर्जी मोहरे बरामद। यूपी बोर्ड के बाद अब घूसखोर नकल माफियाओं के निशाने पर आए, आईटीआई कॉलेज आजमगढ़ में रजिस्ट्रेशन से लेकर एग्जाम में सुविधा शुल्क के नाम पर वसूली जारी। गाजियाबाद में सड़क हादसे में युवक की मौत, हादसे के बाद किसी ने नहीं की मदद, लोग बनाते रहे वीडियो। यूपी के अमरोहा में एक ही गांव के 58 घर जलकर खाक, 25 मवेशियों की मौत, खाना बनाते वक्त चूल्हे से निकली थी चिंगारी। गंगा नदी में बढ़ रहे प्रदूषण पर नैनीताल हाईकोर्ट की प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को फटकार, स्वच्छता अभियान में आड़े आ रहे होटलों, आश्रमों और उद्योगों को सील नहीं करने पर लताड़ा। देहरादून में विस्फोटक मिलने से हड़कंप, अलग अलग जगहों से डायनामाइट के 3 पैकेट मिले। देहरादून में सामने आया ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मामला, अधिकारी के घर से बंधक छत्तीसगढ़ की युवती को पुलिस ने कराया आजाद, आरोपी की तलाश। महाराष्ट्र सरकार की प्राइवेट अस्पतालों को चेतावनी, मेडिकल इक्विपमेंट की तय कीमत से ज्यादा वसूलने पर दर्ज होगा केस, लीलावती अस्पताल सहित कई पर जुर्माना। महाराष्ट्र के जलगांव में मरीज के अस्पताल में मौत, नाराज परिवार ने अस्पताल की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया, सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई घटना। महाराष्ट्र में मार्च के महीने में ही शुरू हो गए थे लू के थपेड़े, 5 लोगों की मौत की खबर। भीरा में 46 डिग्री पहुंचा तापमान, मौसम विभाग ने 48 घंटे के लिए अलर्ट जारी किया। मार्च में ही गर्मी ने तोड़े बीते कई सालों के रिकॉर्ड, मौसम विभाग ने उत्तर पश्चिम और मध्य भारत के कई राज्यों में अलर्ट जारी किया, 3 दिन तक पारा बढ़ने की आशंका। दिल्ली में रिजर्व बैंक के बाहर बंद हो चुकी करेंसी के पुराने नोट बदलवाने के लिए और लंबी हुई कतारें, कई बुजुर्ग लोग नोट नहीं बदले जाने से निराश होकर बैठे। हमेशा के लिए बंद हुआ दिल्ली का सबसे पुराना सिनेमाघर रीगल, आखिरी 2 शो में सिनेमा प्रेमियों को दिखाई गई संगम और मेरा नाम जोकर। दिल्ली में केंद्र से राहत पैकेज और मुआवजे की मांग कर रहे तमिल किसानों का प्रदर्शन जारी, दिल्ली में पंजाब से भी नाराज किसान पहुंचे। दिल्ली के जीबी पंत इंजीनियरिंग कॉलेज में छात्रों का धरना और विरोध प्रदर्शन, कॉलेज में बेहतर सुविधाओं को लेकर प्रदर्शन जारी। केरल के तिरुवनंतपुरम में एसएसएलसी पेपर लीक होने में सड़कों पर उतरे नाराज छात्र, पूरे विवाद की न्यायिक जांच की मांग। राजस्थान के झुंझुनू में शराबबंदी के लिए विरोध प्रदर्शन, गांव वालों ने निकाली रैली, आंदोलन की चेतावनी। हरियाणा के झज्जर में बोर्ड परीक्षाओं में नकल रोकने के लिए स्थानीय महिलाओं की अनोखी पहल, परीक्षा केंद्र की खिड़कियों पर पहरा दिया। हरियाणा के कैथल में एक रेड के दौरान लोगों पर पुलिस ने भांजी लाठियां, पीड़ित पक्ष ने पुलिस से मांगे थे रेड की इजाजत के दस्तावेज। ग्वालियर में बीच सड़क युवती ने की एक वंचरे की पिटाई, युवती पर की थी अश्लील टिप्पणी, लोगों ने बनाया पिटाई का वीडियो। कोलकाता में एक होटल में लगी भयंकर आग, 2 लोगों की मौत, फायर ब्रिगेड ने होटल में फंसे कई लोगों को बचाया। ओडिशा के बारीपदा में टीचर पर छात्राओं से यौन शोषण का आरोप, खुलासा होने पर गांव वालों में गुस्सा, महिलाओं ने जमकर मरम्मत की।
कर्नाटक के कैगा में दिखी अनोखी तस्वीर। रिहायशी इलाके में घुसा 12 फीट लंबा किंग कोबरा। गर्मी की वजह से वनकर्मी ने बोतल से पानी पिलाया। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में कई नक्सलियों ने मिलकर किया पुलिस स्टेशन पहुंचकर सरेंडर। 8 नक्सलियों पर हत्या, लूटपाट जैसे गंभीर आरोप। रायपुर के गांव में पहुंचकर जंगली हाथी ने उत्पात मचाया। किसानों की फसल रौंदी। गांव वालों ने वन विभाग से मांगी मदद। पटना में आंगनबाड़ी महिला कर्मियों का प्रदर्शन। विधानसभा के पास पहुंचने पर पुलिस ने रोका। कवरेज कर रहे मीडिया कर्मियों पर पुलिस ने भांजी लाठी। बिहार के भोजपुर में फिर दिखी अस्पतालों की बदहाल तस्वीर। मानसिक रूप से कमजोर महिला को नहीं मिला स्ट्रेचर। परिवार घसीटता हुआ अस्पताल आया। पंजाब के जालंधर में एनआरआई महिला के मर्डर की गुत्थी सुलझी। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। 2 अन्य की तलाश जारी। जालंधर में फैक्ट्री में काम करने वाली नाबालिग से रेप। बच्ची के प्रेग्नेंट होने पर खुलासा। 6 महीने से जारी था यौन शोषण। 4 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज। मोहाली में पुलिस ने 1 किलो हेरोइन के साथ एक नाइजीरियन युवक और उसकी महिला दोस्त को गिरफ्तार किया। इंटरनेशनल मार्केट में हेरोइन की कीमत करीब 5 करोड़। 1 अप्रैल से सैलानियों के लिए खुलेगा एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन। श्रीनगर में देश और दुनिया भर से दीदार के लिए सैलानी पहुंचेंगे। पाकिस्तान में हत्या के आरोपी ईसाइयों को सरकारी वकील ने दी इस्लाम कबूलने की सलाह। कहा इस्लाम अपना लें और बाइज्जत बरी हो जाए। उतार चढ़ाव के बीच बाजार ऊपरी स्तरों पर बंद। बैंकिंग इंडेक्स अपने रिकॉर्ड स्तर पर। सेंसेक्स 116, निफ्टी 30 अंक चढ़कर बंद। 1 अप्रैल से 7 बड़े एयरपोर्ट्स पर यात्रियों को सुरक्षा जांच में थोड़ी राहत मिलेगी। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु समेत 7 एयरपोर्ट्स पर कैबिन हैंडबैग पर सुरक्षा मोहर से छूट। आम आदमी करेगा अब सिर्फ 2,500 रुपए में हवाई सफर। उड़ान स्कीम के तहत 43 एयरपोर्ट्स के लिए 5 ऑपरेटर्स का चुनाव। मर्जर से पहले वोडाफोन आइडिया को वापस करना होगा। अतिरिक्त स्पेक्ट्रम। सरकार ने नियमों में ढील देने से इनकार किया। मोटर बाइक्स के BS3 मॉडल्स पर कंपनियों ने देना शुरू किया भारी डिस्काउंट। हीरो मोटोकॉर्प, होंडा मोटरसाइकिल पर 24,000 तक डिस्काउंट। 31 मार्च से पहले कर लें अपना फेसबुक अकाउंट अपडेट। 1 अप्रैल से काम करना बंद कर देगा फेसबुक के कई फीचर्स। विंडोज फोन पर फेसबुक नहीं काम करेगा। दिल्ली में IPL सीजन 10 को लेकर BCCI की प्रशंसकों की समिति की अहम बैठक। मैच के आयोजन और भुगतान को लेकर बड़ा फैसला। राजीव शुक्ला ही बने रहेंगे IPL के चेयरमैन। IPL सीजन 10 के दौरान प्रशासनिक फैसले लेने का भी होगा अधिकार। IPL काउंसिलिंग कमेटी का फैसला। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर से दोस्ती खत्म करने को लेकर विराट के दिए बयान पर सफाई दी। कहा सभी ऑस्ट्रेलिया नहीं, सिर्फ 2 ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर्स को लेकर बयान दिया था। ऑस्ट्रेलिया कप्तान स्टीव स्मिथ ने भी विराट के दोस्ती वाले बयान पर थोड़ी चुप्पी। कहा पता नहीं जिन 2 ऑस्ट्रेलियन से कोहली नाराज हैं उनमें मैं हूं या नहीं। ब्रैड हॉज ने विराट कोहली और भारतीय फैन से मांगी माफी। पहले विराट को लेकर धर्मशाला टेस्ट में IPL की वजह से नहीं खेलने पर दिया था बयान। मोहम्मद शमी को IPL सीजन 10 से खोई फिटनेस और फॉर्म पाने का भरोसा। नवंबर महीने में चोट के बाद टीम इंडिया से बाहर हुए थे। बैन के बाद अगले महीने टेनिस कोर्ट पर वापसी से पहले मरिया शरापोवा ने करवाया फोटोशूट। ऑनलाइन डिजिटल एंटरटेनमेंट चैनल द वायर फीवर TVF के CEO अनुनाग कुमार के खिलाफ मुंबई में छेड़छाड़ का केस दर्ज। पूर्व महिला कर्मी ने लगाया यौन शोषण का आरोप। मुंबई में फिल्म नाम शबाना की स्पेशल स्क्रीनिंग। स्टार कास्ट के अलावा बॉलीवुड के कई दिग्गज पहुंचे। फिल्म ठग्स ऑफ हिंदुस्तान में किसी नई हीरोइन के साथ काम करना चाहते हैं आमिर खान। कहा पुरानी एक्ट्रेस अनुष्का या कैटरीना के साथ काम करने की खबर गलत। अपनी फिल्म बाबू मोशाय बंदूकबाज में रैप करते नजर आएंगे नवाजुद्दीन सिद्दीकी। कंगना रनौत जल्द कर सकती हैं शादी। एक इंटरव्यू में दिया मनपसंद जीवन साथी मिलने का संकेत। अपनी फिल्म अ फ्लाइंग जेट के फ्लॉप होने के बाद डिप्रेशन का शिकार हो गए थे एक्टर टाइगर श्रॉफ। एक इंटरव्यू में बताया